महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक जगहों पर कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश के लोगों को दिल्ली और अहमदाबाद में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बताते हुए सीएम ने कहा कि अपील करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कोविड नियमों का पालन करने के साथ साथ भीड़ न लगाएं और बेवजह घर से बाहर न जाएं। मागेही बोललो होतो की दिवाळीनंतर आपल्याला आता अधिक काळजी घ्यावी लागेल, कारण गर्दी वाढलेली आहे। याचा अर्थ तुम्ही कोणी असं समजू नका की कोरोनाचं संकट नाहीसे झालेले आहे, अजिबात नाहीये। उलट मी तर म्हणेन इतर काही देशात बघितलं, पाश्चिमात्य देशामध्ये कोरोनाची लाट अधिक गांभीर्याने आता तिकडे घेतली गेलेली आहे। अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन केलेलं आहे। दिल्लीमध्ये सुद्धा दुसरी तिसरी लाट आलेली आहे। बऱ्याच ठिकाणी रात्रीचा कर्फ्यू म्हणजे अहमदाबादमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू केलेली आहे। आणि जी दुसरी तिसरी लाट येते आहे, ही लाट जर पहिल्या लाटेची तुलना केली तर नुसती लाट नाही तर सुनामी आहे की काय अशी भीती वाटते। और दिवाली के बाद कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सरकार ग्राउंड सिचुएशन का रिव्यू कर रही है और 8 से 10 दिनों के भीतर हालात की समीक्षा करने के बाद सख्त फैसला लिया जाएगा। साधारण काही जणांचं मत आहे की बहुत दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे। दिल्लीमध्ये काय परिस्थिती आहे हे आपण सगळेजण अनुभवतोय। अहमदाबादनी रात्रीचं लॉकडाऊन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। अशा सगळ्या बाबी आहेत। परदेशामध्ये देखील अनेक ठिकाणी पुन्हा लॉकडाऊन केलेलं आहे। तर इथली आता रोज आम्ही संबंधितांशी बोलतोय, किती टेस्टिंग झालं, किती पॉझिटिव्ह आले। आता 12-13% पॉझिटिव्हची संख्या त्या ठिकाणी पाहायला मिळते। अजून एक 8-10 दिवस आपण अंदाज घेऊ आणि काय परिस्थिती राहते त्याच्यावर पुढचे बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के जो हालात हैं, लगातार दिवाली के बाद से ही चिंता व्यक्त की जा रही, क्योंकि दिवाली में बहुत ज़्यादा भीड़ बाजारों में देखने को मिली। उसी को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चिंतित हैं। रिव्यू मीटिंग की जाएगी और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी मयूरेश, अगर बात करें तो दिवाली के बाद से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या कुछ हो सकता है जो इन दोनों ने कहा, उससे क्या संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं भविष्य में? श्वेता, अगर हम ट्रेंड देखें जो चलते आ रहा है कोविड का, तो कोई भी फेस्टिवल हो या फेस्टिविटी के बाद जो है वो कोविड के पॉजिटिव पेशेंट जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी है। हमने देखा गणपति के दरमियान भी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़े, नवरात्रि के दरमियान नवरात्रि के बाद बढ़े और दशहरे के बाद हम कहें। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है कि दिवाली के दरमियान हमने देखा जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संख्या जो है रुग्णों की या हम कहें मरीजों की, वो बढ़ने की आशंका उन्हें है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है अजित पवार, उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 दिनों में महाराष्ट्र सरकार इसका जायजा लेगी और उसके ऊपर जो है वो महाराष्ट्र सरकार एक्शन ले सकती है। अगर उन्हें लगता है कि संख्या और बढ़ रही है और रिस्ट्रिक्शन डालने की ज़रूरत है, तो शायद से फिर से एक बार लॉकडाउन करने की भी जो है लॉकडाउन भी कर सकती है। उसी में महाराष्ट्र सरकार और एक बात सोच रही है, और हम कह कि जिसे महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर विचार भी कर रही है, वो है दिल्ली और मुंबई के बीच जो रेल सर्विस और फ्लाइट सर्विस है उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने की। हालांकि इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। उसका महाराष्ट्र सरकार का अभी भी इसके ऊपर विचार चल ही रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि वहाँ से लोग ज़्यादा पैमाने पे मुंबई आए और मुंबई में जो है वो फिर से एक बार ये पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़े, इसलिए ये भी विचार चल रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि 31 दिसंबर तक कई सारे स्कूल या हम कई सारे ज़िलों के स्कूल जो है वो बंद रखे हैं। हालांकि पुणे ज़िले के कुछ स्कूल जो हैं वो आज खुल सकते हैं, लेकिन बहुत से अगर शहर देखें, नासिक हो, पुणे सिटी हो, पिंपरी चिंचवड हो, मुंबई हो, ठाणे हो, यहाँ के स्कूल जो है वो 31 दिसंबर तक बंद रखे गए हैं और लोकल प्रशासन ने, क्योंकि कहीं ना कहीं डर यही है कि दिल्ली की संख्या बढ़ रही है, गुजरात जो है वो एक बार, अहमदाबाद जो है वो एक बार लॉकडाउन में है, तो महाराष्ट्र में यहाँ से आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं।
जी मयूरेश, बिल्कुल चिंता की वजह है और जिस तरीके से अहमदाबाद और दिल्ली में लगातार अगर कहें कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर जैसा आपने कहा कि ट्रेन और फ्लाइट की सेवाओं पर भी आशंका व्यक्त की गई थी कि बंद हो जाएंगी कहीं। मयूरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे स्कूलों की बात तो सामने आ गई थी, लेकिन बहुत से अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनमें भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वो नहीं समझ पा रहे कि कॉलेज के मामले में सरकार क्या फैसला लेगी, कॉलेज कब से खुलेंगे या फिर कॉलेज भी स्कूल की ही तर्ज पर चलेंगे। कोई जानकारी है आपके पास? जी कॉलेज के बारे में जी बिल्कुल, कॉलेज के बारे में असमंजसता तो है ही, कन्फ्यूजन है ही, क्योंकि एक तरफ 11th स्टैंडर्ड यानी 11वीं कक्षा के एडमिशन्स अभी तक हुए नहीं हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी अभी तक कंफ्यूज है। उसका कारण जो है वो मराठा कोटा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कॉलेजेस कब खुलेंगे, तो कॉलेजेस कब खुलेंगे ये डिसीजन भी अभी तक लिया नहीं गया, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन हुए नहीं है और जो सीनियर कॉलेज है वो खुलने की आशंका थी। लेकिन फिर से एक बार इस कोरोना महामारी के डर को देखते हुए कहीं ना कहीं अब कॉलेज अथॉरिटीज़ भी जो है वो फिर से एक बार शेल में चले गए हैं कि अगर कॉलेज ओपन कर देते हैं तो फिर से एक बार अगर कोई इन्फेक्टेड आ जाता है या बच्चे एक साथ बैठेंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉलेज अथॉरिटीज़ भी जो है वो उतनी कॉन्क्रीट या फर्म डिसीजन नहीं ले पा रही कि कब खोलेंगे। और जब से स्कूलों का ये डिसीजन बीएमसी ने लिया है, खास करके मुंबई में कि 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस जो है वो भी कतरा रहे हैं एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने के लिए, और वो भी कॉलेजेस खोल नहीं रहे। बिल्कुल मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।